तो उस समय के कानून और अब के कानून में तो कुछ अंतर होगा, यही आपसे चर्चा करना है। और भारत में 75 साल जब आजादी के हुए, एक पीढ़ी भी पूरी तरह से अभी खत्म नहीं हुई। और बाबा साहब 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान देश को समर्पित किया था और भारत उस संविधान से चल रहा है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया। उससे पहले 49 से पहले, 50 से पहले, 47 से पहले यह देश, यह समाज, हिंदू समाज जिस कानून से चलता था वह मनु का कानून, मनु स्मृति में लिखा हुआ वर्ण व्यवस्था वाला जो कानून है उसी से 2500 वर्षों तक चलता रहा, 2500 वर्षों तक चला है। और हमें उसी की जानकारी होनी चाहिए जो आजादी से पहले जो 2500 वर्ष तक कानून था वो मनु का कानून था, मनु स्मृति में लिखा हुआ। वो कानून क्या है और बाबा साहब ने उसमें बदलाव क्या कर दिया? अगर बाबा साहब ने बदलाव कर दिया भारत के संविधान में तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों परेशानी हो रही है कि बाबा साहब के कानून को हटा दो? और 2500 वर्ष जो पहले, आजादी के पहले जो कानून थी कि भारत का जो समाज है जिस कानून से चलता था वो मनु का कानून है जिसमें 4 वर्ण होते थे। पूरे समाज 4 वर्णों में बटा था, एक ब्राह्मण, एक वर्ण और एक जात, एक क्षत्रिय, एक वर्ण और एक जात, एक वैश्य, एक वर्ण और एक जात, और एक शूद्र, एक वर्ण और 6000 जाति। ब्राह्मण का काम पढ़ना पढ़ाना, क्षत्रिय का काम युद्ध करना, राज करना, वैश्य का काम धन अर्जित करना, धनवान रहना, और शूद्र का काम इन तीनों वर्णों की सेवा करना होता है। ये लिखा हुआ है संविधान में, मनु के संविधान में। शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं, शूद्र को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं, शूद्र को ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय के साथ तो उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। बाबा साहब लिखते हैं, संविधान सभा में चर्चा करते हैं कि इंसान को इंसान के बराबर रहने नहीं दिया, इंसान को जानवर से भी बुरे हाल में रखा है महिला। बाबा साहब कहते हैं कि महिला दोहरी गुलाम थी, वो ब्राह्मण की महिला क्यों न हो। और मनु स्मृति में लिखा है कि महिला जन्म से लेकर मृत्यु तक गुलाम। जन्म लेती है तो पिता के अधीन रहना है, युवावस्था में पति के अधीन रहना है, और वृद्धावस्था हो या विधवा हो जाए तो उसको पुत्र के अधीन रहना है। महिला पवित्र होती है। महिला को धन रखने का अधिकार नहीं था मनु स्मृति में, महिला को पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार नहीं था, महिला को पुरुष के बराबर अधिकार नहीं था, और एक मर्द को 10-10 पत्नी रखने का अधिकार था। की चर्चा अभी चारों तरफ शुरू है कि पर्दा के पीछे से शिव चर्चा, कौन चर्चा, हनुमान चर्चा, क्या क्या होता है, 100 तरह के संगठन है। यार वो महिला आज शिव चर्चा कर रही है, वो महिला आज धारावाहिक देख रही है, भगवान राम की स्तुति गान कर रही है कि क्या थे भगवान, उनको पता नहीं कि उनकी बहन सीता के साथ क्या दुर्व्यवहार किया गया। रामायण में पीटने वाला बताता है, जैसे पशु को पीटो वैसे महिला को पीटो, तब महिला ठीक रहती है। शुद्र गमार ढोल पशुरानी। हमारा एक मंत्री बोलता है देश में हंगामा होता है, और गीता लिखता है कि महिला पापिनी है, और उससे भी बुरा हाल है मनु स्मृति के वर्ण व्यवस्था में। बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ते हैं मनु स्मृति को, और जब भारत का संविधान लिखते हैं तो आर्टिकल 13 के अनुसार पुरानी जितने भी कानून, धर्म शास्त्र, रूढ़िवादी व्यवस्था पर गैर बराबरी के जितने कानून है उसको शून्य करके निरस्त कर देते हैं और महिला को पुरुष के बराबर अधिकार दे देते हैं। महिला, एक महिला
से ही उसे शादी करना है। एक वैध पत्नी को रहते अगर दूसरे को ले आता है तो सजा का पात्र। महिला को न्यायालय जाने का अधिकार है, पुरुष जेल में जाएंगे। और महिला को अधिकार देते यह गोद ले सकती है, पति को तलाक दे सकती है, अगर पति जाति करे तो तलाक देकर बाहर कर सकती है। ना महिला को अधिकार मिला, ये बाबा साहब ने दिया, पहले मनुस्मृति में कोई अधिकार नहीं। सती प्रथा थी, पुरुष के साथ पति के साथ पत्नी सती हो जाती, जलते हुए चिता से जल जाती थी। चिता लगा, एक मृत का चिता और एक जिंदा इंसान उस चिता पर जल जाता था। इस कानून को अवैध कर दिया, बराबरी का अधिकार मिला। बाबा साहब हिंदू कोड बिल लाते हैं और उस हिंदू कोड बिल का विरोध करता है संविधान सभा में बहुत सारे लोग, लेकिन महिला को बराबरी का अधिकार बाबा साहब देते हैं और कहते हैं कि एक वोट पुरुष को देने का अधिकार है तो एक वोट महिला को अधिकार है। महिला देश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति है, ये अधिकार बाबा साहब ने दिया। लेकिन मनुस्मृति ने तो आपको इस तरह से गुलाम बनाया कि पति अपनी पत्नी को बेच सकता है, गिरवी रखे। महिलाएं यहाँ है, उन्हें बराबरी का अधिकार दिया। अगर कोई भी महिला को प्रताड़ित करने की कोशिश करता है तो उसके लिए कानून में सजा का प्रावधान करेगा, महिला को आजाद करेगा। फिर आर्टिकल 340 पर जाता हूं, और ये जो दलित शेड्यूल कास्ट है ये और आदिवासी है अतिसूची। तो संविधान सभा में 3 बड़े व्यक्ति थे उस समय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद ने कुछ नहीं कहा, दिमाग लगाया कि अगर पिछड़ी जाति पर बहस हो रहा है तो पिछड़ी जाति के व्यक्ति से इसका विरोध करो। और सरदार पटेल पूछते हैं अंबेडकर, व्हाट इज ओबीसी? तो अंबेडकर साहब कहते हैं यही तो सूत्र होता है। अब बीच के लड़ाई में मंडल कमीशन बना था और वही कमीशन की अनुशंसा को लागू करके ओबीसी को भारत सरकार के विभिन्न सेवाओं में 27% रिजर्वेशन मिलता है, जिससे ओबीसी के लड़के IAS IPS पढ़े। तो आप प्रशासन कैसे नहीं करेगा? पढ़ के भी समझते नहीं है, आपको हिंदू नहीं माना है। फिर पढ़िए बाबा साहब के आर्टिकल 340 विस्तार से। मनुस्मृति कहता है कि ये जो शूद्र है, शूद्र कौन है? तेली, तमोली, सोनार, तलवार, लोहार, जाट, गुर्जर, अहिर, धोबी, चमार। तेली भाई कहते हैं वैश्य, तो काहे का वैश्य भाई, तू तो शूद्र है। जैसे अहिर यादव है, कुर्मी है, कोयरी है, ये और तेली है, सूरी है, सब शूद्र है। और जो राम है, पासवान है, मेहतर है, माझी है, अति शूद्र है। ये छुआछूत वाला है। और ये जो शूद्र है इसे भी मंदिर जाने